हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात करेंगे आज केस स्टडी की। डायरेक्टिंग की हमें केस स्टडी करनी है। बेटा बिल्कुल लेटेस्ट बुक से कर रहे हैं, एपीसी से केस स्टडी। पेज नंबर 191 पर हैं हम। बाबू क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना। ये बेटा सीबीएसई में आया है 2019 में। कहता है मार्कनार आर लेटिन अमेरिकन while closing a business deal with a businessman from Spain using a word which was considered offensive in Spanish translated। बेटा कोई अमेरिकन है, किसी बेटा स्पेन के पर्सन के साथ एक बिजनेस डील को क्लोज कर रहा था, लेकिन बेटा जो उसने वर्ड यूज़ करा लैटिन अमेरिकन में, बेटा उसका एक डिफरेंट मीनिंग निकलता है स्पेनिश में, ठीक है ना, और वो बहुत ऑफेंसिव मतलब है। ठीक है जी। कह रहा है दिस मेड द स्पेनिश बिजनेसमैन अपसेट एंड ही बैक्ड अवे, स्टेट द सिमेंटिक बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इट इज़ फॉल्टी ट्रांसलेशन। ठीक है ना बेटा। बाबू ट्रांसलेशन में एरर है, अगर कोई ट्रांसलेटर कैरी किया होता ठीक तो कभी ये दिक्कत आती ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकेंड केस स्टडी लेंदी है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। One of the assumption of the need hierarchical theory is stated in the above paragraph. State the other three assumption of this theory. बेटा बोलता है अब पैराग्राफ में एक assumption डिस्कस की गई है नीड थ्योरी की। बाबू हमने एक ही नीड थ्योरी पढ़ी है, मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी। कहता है एक assumption इस पैरा में है, बची हुई तीन आपको लिखनी है। ठीक है। और बी पार्ट स्टेट द नीड ऑफ कुनाल विच आर बीइंग सेटिस्फाइड थ्रू प्रमोशन। चलो जी बेटा देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, पढ़ते हैं। कुनाल ज्वाइंड एज अ शॉप लेवल मैनेजर इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ टेक्सटाइल कंपनी इन द ईयर 2005। बिकॉज ऑफ हिज गुड वर्क ही बिकेम द डिप्टी प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अ कंपनी इन द ईयर 2010। He had status and prestige as well respected by all in the company। बेटा कहता है बहुत बढ़िया स्टेटस है, बहुत रिस्पेक्ट है, सब कोई उसकी इज्जत करते हैं। ऑन 1st of March 2019 he was promoted as a GM of the company। Kunal was very happy on his promotion as now he had become what he was capable of becoming। बेटा कुणाल अपने प्रमोशन से बहुत खुश है और वो जो चाहता था जिंदगी में बनना वो बन चुका है बेटा। एज अ गुड मैनेजर कुणाल डिसाइडेड टू मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट after understanding the need hierarchical theory which is based on the following assumption। बेटा कुणाल चाहता है वो अपने सारे सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करे और पहले वो ढंग से पढ़ना चाहता है नीड बेस्ड हायरार्किकल थ्योरी, मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी ढंग से पढ़ना चाहता है ताकि उसको समझे और बेटा एक्सप्लेन कर सके। कहता है ही रियलाइज दैट पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड, मैंने पहली हेडिंग भी यही लिखवाई थी असम्पशन में, and the manager can influence the behavior of his employee by satisfying their need। बेटा कहता है people's behavior is based on their need। आप याद करो बेटा, आपने assumption में पहली हेडिंग यही लिखी हुई है, ठीक है ना बेटा। तो बाबू पहली हेडिंग हमने यहाँ पर देख ली पैराग्राफ में, अदर थ्री assumption डायरेक्ट क्वेश्चन है लिखा जाएगा। बेटा बी पार्ट कौन सी कुणाल की नीड सेटिस्फाई हो रखी है थ्रू प्रमोशन। देखो बेटा अगर आप प्रमोशन से पूछोगे ना तो सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही, लेकिन वैसे दोनों इस केस में ना दोनों नीड का डिस्कशन हो रखा है। जब ये बात हुई ना बेटा कुणाल के पास स्टेटस है, प्रेस्टीज है और सब कोई उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बेटा ये एस्टीम नीड थी, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, रिकॉग्निशन। लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा क्या था, प्रमोशन से कौन सी नीड सेटिस्फाई हुई। प्रमोशन से बेटा सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सेटिस्फाई हुई। तो बेटा इनका आंसर मेरे हिसाब से गलत है, एस्टीम नीड तो आपको लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखो बेटा ये बात पहले ही हो चुकी कि कुणाल के पास स्टेटस है, प्रेस्टीज है और बेटा हर कोई रिस्पेक्ट करता है उसकी कंपनी में। बाद में बोला गया कि वो प्रमोटेड हुआ जीएम और जीएम बनने के बाद उसको ऐसा लगा कि जहां वो पहुंचना चाहता था वहां पहुंच गया। यही तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, समझ आई बात। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा पहले रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल अडॉप्टेड बाय हैंडसन, और बेटा कहता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम
एक्सप्लेन द अदर टू लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द अथॉरिटी। बेटा आपको बी पार्ट में बताना है कौन से दो लीडरशिप स्टाइल यूज नहीं हुए और डायग्राम का यूज करना है। बेटा डायग्राम मैंने भेजा हुआ है, आपके ग्रुप में भेज दिया था, ठीक है जी। चलो, और मैंने आपको कहा भी था बना लेना। कहता है हैंडसन इज द सीईओ ऑफ न्यू कैसल एंटरप्राइज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी। His success story have been well documented. He chooses highly motivated and capable manager who can perform their task creatively and adequately without his help. यहीं से हिंट मिलना शुरू हो गया मुझे तो, ठीक है ना। खैर पढ़ते रहो, हिंट बहुत सारे हैं। बेटा कंपनी ऐसी है बेटा कि वो क्या करती है, मैनेजर ऐसे चूज करती है जो बिना टॉप लेवल की मदद के बेटा सारे डिसीजन खुद ले सके। पढ़ते चलो। He allow the group member to work on their own task and resolve issue themselves. दूसरा हिंट, वो क्या कहते हैं बेटा, वर्कर अपने इशू खुद रिजॉल्व करें भाई, कोई आए ना पूछने कुछ भी। He intervene but only when needed to correct an unfavorable situation. बस तभी इंटरवेन करते हैं बेटा जब कोई बहुत अनफेवरेबल सिचुएशन होगी। He does not use power unless it is absolutely essential. He even allow mistake to happen for his people to learn from them. बेटा वो इस चीज़ का भी इंतजार करते हैं, अगर कोई वर्कर गलती कर रहा करने दो, मिस्टेक होती है इसलिए है बेटा, दुनिया को सिखाने के लिए, सीखेगा इससे कोई। कहता है he support them and supplies them the required information to complete the assigned task. बेटा समझ में आ गया होगा, फ्री रेन लीडर की तरह वो काम कर रहा है बेटा। फ्री रेन लीडर क्या होता है, ही इज ओनली अ कॉन्टैक्ट पर्सन, वो सिर्फ एक कॉन्टैक्ट पर्सन है कि बेटा बाहर से रिसोर्सेज अरेंज करके दे देगा, मिडल लेवल से रिसोर्सेज अरेंज करके आपको दे देगा, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा सच अ लीडर अवॉइड यूज ऑफ पावर, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना बाबू, सारी बात वही है। तो बी पार्ट लिखा जाएगा बेटा ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। और बेटा डायग्राम बता देता हूं, ऑटोक्रेटिक का इन्होंने गलत बनाया, देख रहे हो आप, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों में सेम डायग्राम। वैसे बता देता हूं क्या डायग्राम है बेटा, मैंने भेजा हुआ है, वैसे डायग्राम ये है। ऑटोक्रेटिक लीडर हमेशा बेटा सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है कि साहब बेटा इसके अंडर काम करते रहो, सब इसकी लल्लो चप्पो करते रहो, बेटा यही सारे डिसीजन लेगा और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर डिस्कस्ड अबव। ठीक है जी, कहता है ऊपर वाले केस में कुछ कम्युनिकेशन बैरियर के टाइप डिस्कस किए हुए हैं, उनका मीनिंग लिख दो, आइडेंटिफाई कर दो। बाबू अगर ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर निकला तो क्या लिखोगे, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के मीनिंग में क्या पढ़ा है आपने, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर अराइज होते हैं या तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी की वजह से, या रूल्स रेगुलेशन की वजह से, या स्टेटस की वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी जस्ट लाइक सजेशन बॉक्स, कंप्लेन बॉक्स। और अगर बेटा ये निकला सिमेंटिक बैरियर तो क्या लिखोगे, सिमेंटिक बैरियर क्यों अराइज होते हैं, क्यों अराइज होते हैं, अराइज क्यों होते हैं, मीनिंग में क्या पढ़ा था, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग। देख लो अपने हालात, तो क्या केस स्टडी कराऊं, तभी तो मन करता है पहले सुनो, पहले तोड़ो तुम्हारे को, फिर कराओ केस स्टडी। क्या पता होता है तुम्हारे को केस स्टडी के दिन, क्या बोल, सब कुछ मैं ही बोलता रहूंगा फिर तो। बेटा सिमेंटिक बैरियर एनकोडिंग और डीकोडिंग की वजह से अराइज होते हैं। अगर बेटा ये निकल जाए साइकोलॉजिकल बैरियर तो वो क्यों अराइज होते हैं, ड्यू टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सेंडर और रिसीवर और बोथ, ठीक है ना, या तो स्टेट ऑफ माइंड सेंडर का होगा या रिसीवर का होगा या दोनों का हो सकता है। और पर्सनल बैरियर हो तो वो पर्सनल फैक्टर की वजह से अराइज होते हैं। चलो जी देखते हैं बेटा मीनिंग। और बी पार्ट कहता है कोट लाइन फ्रॉम द अबव स्टेट द कम्युनिकेशन बैरियर अंडर ईच ऑफ द टाइप आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए बिकॉज ऑफ विच ग्लोबल इंडिया लिमिटेड कुड नॉट मीट इट्स प्रोडक्शन टारगेट। तो बेटा मुझे लाइन कोट करनी है, बताना है कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है। सुन लो बेटा, जब भी पूछे कम्युनिकेशन बैरियर कौन सा है तो कभी ये नहीं बताते कि सिमेंटिक है, पर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेसिफिक आंसर करते हैं। डिस्ट्रस्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्टेटस है, टेक्निकल जार्गन है, हमेशा
और जब पूछे बेटा उसका टाइप क्या है या उसकी कैटेगरी क्या है, तब बताते हैं बेटा साइकोलॉजिकल है, पर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशनल है या सिमेंटिक है। ठीक है जी, चलो जी पढ़ना शुरू करना है बेटा। तो मुझे बेटा सबसे पहले बी पार्ट में देखना है कम्युनिकेशन बैरियर कौन से हैं, और बेटा उनका जो टाइप होगा उसका मीनिंग देना है ए पार्ट में। ठीक है जी, चलो। चिंतामणि इज अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ग्लोबल इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग स्टील। तो आप तो पहले ही मैं तो कह रहा हूँ पहली लाइन से आंसर निकाल दो। बंदे का नाम चिंतामणि है, ये तो बहुत चिंता रहती है, स्टेट ऑफ माइंड है, खत्म। ऐसा नहीं हो सकता क्या? चलो, कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 द कंपनी कुड नॉट मीट इट्स प्रोडक्शन टारगेट। द CEO of the company constituted a committee of experts to find out the reason and give its recommendation so that production target could be met in a future। ठीक है जी, इस साल टारगेट पूरे नहीं हुए, CEO ने बेटा एक कमेटी बिठा दी और कमेटी का जिम्मेदारी सौंपी गई कि ऐसा कुछ करो, पता लगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टारगेट क्यों नहीं मीट हो रहे और फ्यूचर में मीट हो। कहता था कंपनी एनालाइज द प्रोडक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स एंड फाउंड आउट देयर वर प्रॉब्लम ड्यू टू कम्युनिकेशन। Global India Limited had rigid rules and would insist communication through a prescribed channel which led to delay। बेटा लाइन कोट करनी है तो ये लाइन कोट कर देता हूँ, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जो बात करने नहीं दे रहे बेटा। बी पार्ट में बाबू, बी पार्ट में पहली चीज मैंने आइडेंटिफाई करी है ये बाबू। नेक्स्ट लाइन, the company also had a number of managerial level causing further delay and distorted communication। बेटा अगेन इट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेटा याद होगा आपको, कई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें मल्टीपल लेवल से इंफॉर्मेशन जाती है, जिसमें 2-3 लेवल नहीं होते बेटा। चाहे मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया था, इसमें मैं एक बात मैंने बैंक की भी की थी आपके साथ। तो बेटा मल्टीपल लेवल से, और वो भी यही बात बोल रहा है, कंपनी ऑल्सो हैड अ नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल कॉजिंग फर्दर डिले एंड डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन। तो बेटा कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कहता है ऑल्सो चिंतामणि एंड द वर्कर डिड नॉट बिलीव ईच अदर एंड सो कुड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर मैसेज इन द ओरिजिनल सेंस। बेटा जब आप एक दूसरे की बात पे बिलीव करते नहीं तो कभी मैसेज ओरिजिनल सेंस में समझा ही नहीं जा सकता। ये क्या था बेटा? डिस्ट्रस्ट। ठीक है जी बाबू, अब ए पार्ट में मुझे टाइप बताने हैं। डिस्ट्रस्ट बेटा एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, और बाबू कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, ये दोनों बेटा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है बाबू, जो हालात है ना, मन नहीं कर रहा केस स्टडी कराने का, मन कर रहा तोड़ू पहले। बाबू पढ़ लो, साइकोलॉजिकल बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर में 4th नंबर पे हेडिंग लिखी हुई है। बाबू एक मिनट सामने देखना जरा। जिस दिन मैं सुनना शुरू करता हूँ ना और सही तरीके से बेटा पेल दूंगा आपको, उस दिन ना समझ में आ जाएगा पढ़ाई होती कैसी है, पहली बात। दूसरी बात पता है क्या है बेटा? जिस दिन सुन लो ना, आखिरी में ये होता है कोई 2 टॉपिक बता दो जो मैं सुनाकर चला जाऊँ। ये वाले किस्से ना रहेंगे नहीं बेटा। मेरा अभी भी मन नहीं कर रहा है कंटिन्यू करने का, मन कर रहा है बेटा पहले बजाऊं, पहले पूरा चैप्टर याद कराऊं, चाहे लगे 4 दिन चाहे लगे 5 दिन, और फिर बेटा केस स्टडी कराऊं, क्योंकि ऐसे फायदा नहीं हो रहा। तो आप एक काम करो, पहले सुनाई दो आज, ठीक है? और बैरियर अच्छे से याद कर लो बेटा, अंदर अंदर तक का मैटर पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ लो किसी भी बच्चे से, ठीक है जी? और छुट्टी होनी चाहिए किसी भी दिन बेटा, तोड़ दूंगा पकड़ के, सच बता रहा हूं। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं बेटा, बाय बाय।